ये वीडियो आप लोगों की आंखें खोल देगी। उसका रीजन ये है कि हम में से ज्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले तो लेते हैं, बट उन्हें यही नहीं पता होता कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त उनके एडवाइजर्स ने उनसे कितनी सारी बातें छुपाई हैं। अल्टीमेटली जब आप क्लेम लेने जाएंगे ना, आपको क्लेम नहीं मिलेगा, और किन छोटी छोटी बातों पे आपको क्लेम नहीं मिलता, ये सारे पॉइंट्स आज मैं कवर करने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, इनफैक्ट देखिए हेल्थ इंश्योरेंस का रिन्यूअल हर साल होता है। इट मींस कि आप एक तरीके से नया हेल्थ इंश्योरेंस ही ले रहे हैं हर साल। तो आप अगर अपना रिन्यूअल कराने वाले हैं, नया हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हैं, तो आप इन पॉइंट्स का जो मैं आपको बताऊंगा आज, इनका ध्यान जरूर रखिएगा। अपने एडवाइजर से ये सारे पॉइंट जरूर पूछिएगा। अगर आप ऑनलाइन भी इंश्योरेंस खरीदते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको चेक करने बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ूंगा और आपको पता लगेगा। आप खुद भी चेक कीजिएगा, जो आज आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है उसके अंदर ये सारी चीजें कवर होती हैं या नहीं होती। ज्यादातर लोगों को पता लगेगा कि आज की डेट में जो उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है वो वर्थलेस है। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया हुआ है रूम रेंट कैपिंग का। अब ये रूम रेंट कैपिंग क्या होती है, मैं आपको एग्जैक्टली अपने पर्सनल इंसिडेंट्स के साथ बताऊंगा ये हुआ क्या था। तो एक मेरे फादर का एक एक्सीडेंट हुआ था, एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ। उसमें उनकी जो यहाँ पे शोल्डर पे ना एक इंजरी आई और डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट किया। अब हम लोग जब ऑपरेशन के लिए गए, मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मुझे पता लगा, उन्होंने बोला जी आपको ना जो रूम चाहिए वो रूम नहीं मिलेगा, आपको एक नॉर्मल रूम मिलेगा। तो मैंने कहा वो वाला रूम क्यों नहीं मिलेगा, ये वाला रूम क्यों मिलेगा। तो उन्होंने उस टाइम पे बताया कि आपका जो यहाँ पे आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है उसमें रूम रेंट की कैपिंग है। अब ये रूम रेंट कैपिंग क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। आपका जितने का भी पॉलिसी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी 3 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो ज्यादातर कंपनीज में क्या होता है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा 1% ऑफ द सम एश्योर्ड का ही रूम रेंट देती है। इसका मतलब क्या है कि अगर 3 लाख की आपकी पॉलिसी है तो 3,000 रुपए हो गया 1%। आप 3,000 रुपए पर डे तक का ही रूम ले सकते हैं, इससे महंगा आप रूम नहीं ले सकते। अगर आप ये भी बोल देते हैं कि भैया चलो रूम मान लीजिए आपको पसंद आया, वो 5,000 रुपए का है और आप 3,000 वाला जो रूम है वो नहीं लेना चाहते, तो आप बोलते हैं कि भैया 3,000 मेरे आप पॉलिसी में एडजस्ट कर लीजिएगा, जो आपको क्लेम एडजस्ट करना है, और 2,000 रुपए मैं दे देता हूं अपनी जेब से, ये भी नहीं चलेगा। तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो तभी होगा जब आप 3,000 रुपए वाले रूम में रह रहे हैं। और ये रूम रेंट कैपिंग जब मुझे पता लगा कि भैया जिस एडवाइजर से हमने पॉलिसी ली थी, मेरे फादर ने पॉलिसी ली थी, उन्होंने ये पहले क्यों नहीं बताया, वो बताते ही नहीं है। और जब आप एक्चुअल में हॉस्पिटल में पहुंचते हो आपको समझ आता है कि भैया यहाँ पे तो कैपिंग लगी हुई है और ट्रीटमेंट भी आपकी कैपिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो सारे पैकेजेस उसके हिसाब से बने हुए होते हैं और लोगों को ये चीज पता नहीं होती। और ये आप भी चेक कीजिए क्या आपकी पॉलिसी में कैपिंग तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप आईसीयू की बात करते हैं, देखो आईसीयू में इंसान को इमरजेंसी में लेकर जाया जाता है, उस टाइम पे पता लगता है कि ज्यादातर पॉलिसीज के अंदर ऐसा होता है कि कैपिंग होती है 2% ऑफ सम एश्योर्ड। आपका जो भी सम एश्योर्ड है उसका 2% तक ही आपका एक दिन का आईसीयू का रूम रेंट हो सकता है। मतलब अगेन 3 लाख की पॉलिसी है तो 6,000 रुपए पर डे, इससे ज्यादा आपको कंपनी पे नहीं करेगी। अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं आज की डेट में, तो आप ये भूल जाइए कि 6,000 रुपए पर नाइट या पर डे के हिसाब से आपको आईसीयू का बेड मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो ये काफी ज्यादा हो चुका है, तो ये आपको चेक करना है कि कैपिंग ना हो। अब तीसरा मैं आपको एक चीज बताता हूं होता क्या है। अब यहां पे आ जाता है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड। अब ये क्या होता है इसे समझते हैं। मान लेते हैं आपकी अगेन पॉलिसी है 3 लाख रुपए की। होता क्या है, अगर आपका मान लीजिए कोई क्लेम आ गया और वो क्लेम आ गया 2 लाख रुपए का, तो अब होगा क्या, ज्यादातर पॉलिसीज के अंदर आपको बोला जाएगा अब 1 लाख रुपए ही बचा है। अब 12 महीने आपके पास, आपने जनवरी के अंदर पॉलिसी के पैसे दिए थे, आपकी जनवरी से पॉलिसी शुरू होती है, मैं मान के चलता हूं, तो जनवरी के अंदर ही आपने क्लेम ले लिया। आपने 3 लाख में से 2 लाख रुपए का क्लेम ले लिया, आप बीमार पड़ गए थे, 2 लाख रुपए चले गए। अब आपको लगता है यार 11 महीने हैं पूरे साल में, अब इन 11 महीने में अगर मैं दोबारा बीमार पड़ गया तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ज्यादातर पॉलिसीज में आपको सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेगा। तो यहां पे रिस्टोरेशन नहीं हो रहा, बट आपको चेक करना है कि क्या ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन होता है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का मतलब क्या है कि अगर आप बीमार पड़ भी गए और आपने 2 लाख रुपए का क्लेम ले भी लिया, तो अगली बार अगर आप बीमार पड़े तब भी, क्योंकि आपने पॉलिसी 3 लाख की ली थी, तो आपको 3 लाख का ही सम एश्योर्ड मिलना चाहिए। अब ये ज्यादातर पॉलिसीज में नहीं है, आपकी पॉलिसी में है नहीं, आप चेक कीजिएगा।
एंड यहाँ पे 99% लोगों के होश उड़ेंगे, क्योंकि ये जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है ये 99% पॉलिसी होल्डर्स को पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है। तो वो अपने एडवाइजर से पूछेंगे क्या। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ नावी हेल्थ इंश्योरेंस का। सो नावी हेल्थ इंश्योरेंस में आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है। सो ये मेजर पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखिए एक्सीडेंटल इंजरी बेनिफिट। अब ये क्या होता है, ये बहुत कम पॉलिसीज के अंदर होता है, समझना पड़ेगा इसे भी। देखो आपने लिया हुआ है 3 लाख रुपए की पॉलिसी ली हुई है, मतलब 3 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड है। किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, भैया आप इंश्योरेंस क्यों लेते हैं कि कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो हमारी जेब से पैसा ना जाए। बिल बन जाता है 5 लाख रुपए का या 6 लाख रुपए का। अब बाकी का पैसा कहां से आएगा? ज्यादातर पॉलिसीज में क्योंकि 3 लाख का आपका सम एश्योर्ड है, आपको सिर्फ 3 लाख का ही क्लेम मिलेगा, बाकी का पैसा आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। उस टाइम पे लोगों को समझ नहीं आता कि पैसा लाएं कहां से, बोरो करें, वो स्ट्रेस बन जाता है। और इतने कम टाइम में लोगों को लगता है चलो हम अपनी पॉलिसी को अब बढ़ा लेते हैं, अब 3 का 6 का कर देते हैं। वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। आपने जितने का सम एश्योर्ड लिया है उतने का ही आपको क्लेम मिलेगा। बट अगर आपकी पॉलिसी में ये बेनिफिट है कि एक्सीडेंटल इंजरी पे आपका सम एश्योर्ड 2x हो जाए, तो होगा क्या कि अगर क्लेम आया 3 की जगह 6 लाख का भी, तो वो भी पास हो जाएगा, आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा। अब ये आप चेक करेंगे। अभी मैंने 99% बोला था लास्ट वाले केस में, यहाँ पे 99.9% पॉलिसीज में एक्सीडेंटल इंजरी का बेनिफिट नहीं मिलता। अब आप पूछेंगे मुझसे कि कहाँ मिलता है, आपको थोड़ा सा उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। शॉर्ट में मैंने आपके लिए रिसर्च करी तो मैं बता देता हूँ कि आप नावी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे और आप नावी से अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको एक्सीडेंटल इंजरी बेनिफिट मिलता है। सो यू कैन चेक। मैं आपको सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। आगे बढ़ते हैं। एनी सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप अकेले हैं तो होता क्या है, हॉस्पिटल्स के अंदर डबल ऑक्यूपेंसी है, शेयरिंग के अंदर भी रूम्स अलॉट होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जी नहीं मेरे को तो प्राइवेसी मैटर करती है, मुझे अकेले के लिए कमरा चाहिए, बहुत सारी पॉलिसीज में कवरेज नहीं होती। आपको चेक करना है कि अगर आप अकेले भी हैं और आपको अपने लिए ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको अपना एक प्राइवेट रूम मिले। सो वो भी आप अपनी पॉलिसी में चेक कीजिए कि ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आपको, अब देखो ऑनलाइन का ज़माना है, ये ज़माना बदल गया। आज से 5 साल पहले लोग ऑनलाइन डॉक्टर की कंसल्टेशन लेते ही नहीं थे, लोगों को पता भी नहीं था कि ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बट आज की डेट में लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं डॉक्टर की। आपकी पॉलिसी में वो कवर होना चाहिए। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहे हैं, उसमें आप पैसे देते हैं, तो वो कवर होना चाहिए। लोगों के पास टाइम नहीं होता कि भाई मैं जाऊं डॉक्टर के पास और फिर वहाँ पे जाके मैं क्यू में लगूं और उसके बाद मेरा नंबर आए, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। टाइम बहुत मैटर करता है आज की डेट में, लोगों के पास नहीं है। तो लोग अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से आज की डेट में ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और लोगों को मेडिकल चेकअप्स भी कराने होते हैं। एग्जाम्पल, साल में 1 बार तो आप अपना मेडिकल चेकअप कराते ही हैं, तो उसमें भी आपके चेकअप्स में पैसा लगता है, वो भी आपकी पॉलिसी में कवर होना चाहिए। अगर आपने अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसमें ये कवरेज है या नहीं है, आप चेक कीजिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि आपको एक क्लेम रिलेशनशिप मैनेजर मिलना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो क्लेम लेने जाते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता कि बात किससे करें। अब अगर आपको यही नहीं पता कि बात किससे करें तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है आपके लिए। अगर आप जिससे भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप नावी से ले रहे हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, तो वहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड क्लेम रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा जो आपका क्लेम सेटल कराने में हेल्प करेगा। आपके जो भी हॉस्पिटल के बिल्स आते हैं ना, वो सब कुछ, उसका पैसा हॉस्पिटल के पास पहुँच जाए और जो पेशेंट है उसे डिस्चार्ज मिल जाए। ये काम किसका है? ये काम क्लेम सेटलमेंट मैनेजर का है। तो यहाँ पे आपको जो क्लेम रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा वो आपके लिए हेल्प करेगा। आप चेक कीजिए कि आपने जहाँ से पॉलिसी ली है वहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड पर्सन मिलता है या नहीं मिलता। देन आपको क्या देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। भाई मान लेते हैं आज आपको कोई बीमारी डायग्नोज हुई और डॉक्टर ने बोला जी हम 2 महीने बाद, 2 मंथ्स के बाद ऑपरेशन करेंगे, ठीक है जी। बट डॉक्टर कहता है कि आप हर हफ्ते मुझे दिखाने आओ, वीकली दिखाने आओ, और इसके साथ साथ आप ये टेस्ट हैं, ये चेकअप्स हैं, ये कराइए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो हमें समझ आ रहा है 2 महीने बाद जो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के पैसे जो हैं वो तो हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें हमें क्लेम मिल जाएगा, हमें समझ आ रहा है। बट जो मैं हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाऊंगा दिखाने के लिए, जो भी टेस्ट कराऊंगा, आजकल टेस्ट बहुत महंगे हैं, तो वो क्या मेरी जेब से जाएंगे? ये जो कवरेज है ना, इसे हम बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। और ये तो हुआ प्री, मतलब आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हो उससे पहले की कवरेज हो गई। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो कवरेज होती है उसे समझते हैं कि आपका ऑपरेशन हो गया, उसके बाद, ऑपरेशन के बाद वही मेडिसिन हैं,
टेस्ट हैं, दोबारा से डॉक्टर की कंसल्टेशन है, वो भी कवर होनी चाहिए। बट ज़्यादातर पॉलिसीज़ में ना इनका टाइम बहुत कम होता है। मान लेते हैं कि अगर आपका ऑपरेशन हुआ तो सिर्फ 30 दिन तक, 30 डेज तक ही ये कवर होगा। आपको चेक करना है कि कितने टाइम तक के लिए कवर्ड है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज जो है वो कम से कम 2 महीने का आपका होना चाहिए, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज आपका कम से कम भी 3 महीने का होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब कोई बीमारी डायग्नोज हुई, हो सकता है उसका सच में 2 महीने बाद ऑपरेशन हो, तो खर्चा आपको जेब से ना करना पड़े। और ऑपरेशन होने के बाद या कोई भी आपको लगता है कि भैया आप हॉस्पिटल में गए, आपको जो भी ट्रीटमेंट मिला उसके बाद भी 2 या 3 महीने तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा, तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा? आपकी पॉकेट पे वो बर्डन ना पड़े। सो ये आपको चेक करना है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो अपनी पॉलिसी में चेक करो, और अगली बार लेने वाले हो तो ये भी चेक करिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखिए कि आपको डे केयर ट्रीटमेंट मिलना भी जरूरी है। अभी डे केयर ट्रीटमेंट क्या है? अभी ज्यादातर पॉलिसीज में क्या होता है कि आपको रात में रुकना जरूरी होता है, मतलब आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में बिताने होते हैं। बट आज ना मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है, जैसे कैटरेक्ट का या हर्निया का या कुछ लेज़र ऑपरेशंस होते हैं, जो डॉक्टर कहता है जी आप सुबह आइए, मैं शाम को छुट्टी कर दूंगा आपकी। बट आपको पता होना चाहिए, ज़्यादातर पॉलिसीज़ के अंदर अगर आप रात में रुकते नहीं हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो वो खर्चा ही आपको नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे क्लेम देने से कंपनीज मना भी कर देती हैं कि आप रात में रुके नहीं तो खर्चा नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। तो आपको चेक करना है कि ये डे केयर ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा आपकी पॉलिसी में। चेक दिस आउट। आगे बढ़ते हैं, इसे भी समझ लेते हैं कि अब ये क्या चीज़ है। एक तो हो गया जी मैं हॉस्पिटल में जाके इलाज कराऊंगा, एक होता है डोमिसिलरी। इसका मतलब है कि मैं घर पर हूँ, या मान लेते हैं कि इंसान को भी पैरालिसिस हो गया, वो जा नहीं सकता हॉस्पिटल, अब उसका जो भी इलाज होगा घर पर होगा। क्या ये आपकी पॉलिसी में कवर है? आपने सोचा नहीं होगा इसके बारे में, बट देखो आप पॉलिसी ले रहे हो, आप किसी कंपनी को हर महीने या साल में पैसा दे रहे हो, तो आपको चेक करना है कि ये सारे कवरेज आपको मिलने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो मिलने चाहिए। आप चेक कीजिए आपकी ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ना ज़रूरत के हिसाब से नहीं आती। देखो हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं इमरजेंसी के लिए, तो अगर इमरजेंसी के अंदर कुछ भी इशू आ जाता है तो वो कवर होना चाहिए। उस टाइम पे हमारा सेविंग अकाउंट के अंदर जो बैंक बैलेंस पड़ा है ना, वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। सो आपका मानना क्या है आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। अब ये समझिए ऑर्गन डोनर कवरेज। अब इसका मतलब क्या है? मान के चलते हैं एक लड़की है, उसकी किडनी में कोई इशू आ जाता है और डॉक्टर बोलता है जी किडनी ट्रांसप्लांट होगी। अब अगर किडनी ट्रांसप्लांट होगी और मान लेते हैं उसकी मदर एग्री कर जाती है कि मैं अपनी किडनी दे दूंगी, तो अभी जो पॉलिसी ली हुई है उस लड़की ने ली हुई है, उस गर्ल ने पॉलिसी ली हुई है, ये 20 साल की लड़की ने पॉलिसी ली हुई है। बट इसने तो पॉलिसी ली हुई है और मदर अब अपनी किडनी देगी, तो मदर का जो खर्चा होगा, मदर भी हॉस्पिटल में जाएंगी, उनका भी ऑपरेशन है, उनकी भी मेडिसिन आएंगी, उनके भी टेस्ट होंगे, तो वो खर्चा कौन कवर करेगा? वो खर्चा मदर खुद कवर करेंगी? द आंसर इज नो। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो आपको चेक करना है कि उसमें ऑर्गन डोनर कवरेज भी होना जरूरी है। आर यू गेटिंग इट? फाइनली ऐसे तो ना बहुत सारे खर्चे हैं, आपको चेक करना होता है कि एम्बुलेंस कवरेज है या नहीं है। इसके अलावा मतलब छोटी छोटी बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें हैं, मैं इस पर बात करूंगा तो अभी 15-20 पॉइंट्स और बता दूंगा, बट मैं मेजर चीज़ें बता रहा हूं कि ये सब कवरेज आपको मिलना ज़रूरी है। और यहाँ पर आप एक और देख लीजिए कि नो क्लेम बोनस, ये मिलना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी में 10% होता है, किसी में 20 होता है, किसी में 50 भी होता है। अब ये क्या है, पहली बात तो कई पॉलिसीज़ में शायद होता भी नहीं है, और जहाँ पर आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिल रहा, इट्स अ इशू। अब इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं आपको 50% का नो क्लेम बोनस मिलता है किसी पॉलिसी के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक पॉलिसी ली 10 लाख रुपए की, आपने इस साल का प्रीमियम दिया, बट इस साल आपने क्लेम नहीं लिया, तो अगले साल क्या होगा, आपको 50% का बोनस मिल जाएगा। और 50% का बोनस मिलने का मतलब क्या है कि आपकी पॉलिसी 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए की हो जाएगी। तो हर पॉलिसी में जरूरी नहीं है 50% हो सकता है किसी पॉलिसी में 10 और 20 हो। 10 का मतलब क्या हुआ, और ये मान के चलिएगा जितना ज़्यादा नो क्लेम बोनस देंगे उतना प्रीमियम भी बढ़ जाता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है और 10% का नो क्लेम बोनस है, तो 10% के नो क्लेम बोनस के हिसाब से क्या होगा, इस साल मैंने क्लेम नहीं लिया तो अगले साल मेरा जो यहाँ पे जो मेरा सम एश्योर्ड है वो 10 लाख से बढ़कर क्या हो जाएगा, वो 11 लाख रुपए का हो जाएगा, अगले साल 12 लाख रुपए का हो जाएगा। अब लोग कहेंगे कि अगर इस हिसाब से बढ़ता जाएगा तो कितना भी बढ़ जाएगा, द आंसर इज नो। वो बेसिक का 100% तक ही बढ़ सकता है,
मतलब क्या है कि अगर 10 लाख की आपने पॉलिसी ली है जो बेसिक है, तो हर साल बढ़ेगा भी तो 20 लाख तक ही जाएगा, वो 50 नहीं होगा कभी भी, तो ये मान के चलिएगा। अब यहां पे मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं। अगर आपकी पॉलिसी के अंदर आपको लगता है कि ये बेसिक चीजें भी कवर नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको अब लगता है कि जो मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए हैं ये भी आपकी पॉलिसी के अंदर कवर्ड नहीं है, तो बुरा मत मानिएगा, आपकी पॉलिसी इतनी भी अच्छी नहीं है भाई, वर्थलेस है फिर वो। आपको चेक करना है सारे पॉइंट्स। अगली बार अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप पॉलिसी के लिए पैसे दे रहे हैं, और वो पैसे जो आप दे रहे हैं अपनी कमाई से दे रहे हैं, और इसलिए दे रहे हैं कि कभी अगर इमरजेंसी हुई तो मेरे ऊपर बर्डन ना आए, और अगर फिर भी बर्डन आ जाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। वेल, आज मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था इसमें 2 बार नावी हेल्थ इंश्योरेंस का, तो नावी हेल्थ इंश्योरेंस पर अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो व्हाट इज द बेनिफिट, कि जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं। देखो, नावी की जो शुरुआत करी है, जो नावी है, अगर आपने सचिन बंसल जी का नाम सुना हो, जो फ्लिपकार्ट के को फाउंडर है, उन्होंने, ही इज द फाउंडर ऑफ नावी हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो। सो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा नाम मिल रहा है, एक ट्रस्ट आपका बन जाता है। अगर मैं इनके हॉस्पिटल नेटवर्क की बात करूं तो 10,000 से ज्यादा हॉस्पिटल इनके नेटवर्क में आते हैं, 12 लाख से ऊपर कस्टमर्स को ये सर्व कर रहे हैं, 97% का इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं से पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर चेक करना चाहिए, और अगर वो 95% से कम है तो थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है। तो 97% इंडस्ट्री के अंदर अच्छा माना जाता है। सो जो नावी हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, इसके साथ साथ आप सिर्फ 241 रुपीज पर मंथ पे आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, एंड ये 100% डिजिटल एंड पेपरलेस है, एंड यू कैन अवेल कैशलेस क्लेम्स इन 20 मिनट्स। सो नावी हेल्थ इंश्योरेंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट स्टार्टिंग एट 241 रुपीज पर मंथ पे आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। वेल, ये वीडियो के अंदर मैंने मेजर पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है जो आपको चेक करना चाहिए बिफोर बाइंग एनी हेल्थ इंश्योरेंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फाइनली, अगर आपके अभी भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, आप हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नावी हेल्थ इंश्योरेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, एंड गो सेल्फ मेड।